हाँ जी, मेरे देशवासियों, मैं वीडियो के अंदर आज एक अपने विषय से हटकर जानकारी दूंगा, क्योंकि पहले मैं जो वीडियो डालता था पशुपालन की डालता था। आज एक ऐसी वीडियो डालूंगा जो हर नागरिक को देखनी ज़रूरी है, क्योंकि जो हमारा भारत देश है इसके अंदर बहुत धर्म है यहाँ, और धर्मों की अपनी मान्यताएं हैं पुरानी, वो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं। कुछ बातें ऐसी थी जो लोगों के समझ में नहीं आई, क्योंकि जो बाप दादाओं ने बताया आगे पोतों ने वही फॉलो किया, पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आया। वो एक तरह का वहम है। जब विज्ञान बताने के लिए सक्षम हुआ तो कुछ लोग विज्ञान की बात सुन नहीं पाते, कुछ विज्ञान सुनकर भी उस पर अमल नहीं करते, आनंद विज्ञान का लेते हैं गुण, फिर वही पुरानी परंपराओं के गाते हैं। और जो मैं बताने जा रहा हूँ वो बहुत दुख का विषय है, उसके कारण लाखों रुपए का नुकसान हो जाता है अज्ञानतावश। आप वीडियो में एंड तक बने रहें और दूसरे साथियों तक भी शेयर करें, और जो नए साथी चैनल पर आए हैं वो इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें। और ये मैटर है राजस्थान के राजगढ़ का एक गांव है, उसके अंदर कई दिनों से आग लग रही है, अचानक आग लग जाती है, जिसको हम देसी भाषा में भूत प्रेत का साया या जिन्न चुड़ैल का साया बताते हैं। किसान साथियों, पहले मैं अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम हरबिलास है, गांव मेरा बुड़ंगपुर है और ज़िला अम्बाड़ा है, स्टेट हरियाणा है। 25-26 सालों से मैं तर्कशील सोसाइटी से जुड़ा हुआ हूं। तर्कशील सोसाइटी एक वैज्ञानिक संस्था है और जो वहम भरम का खंडन करती है। और जैसे वहाँ पे आग लग रही है, ये ऐसे केस हमने हज़ारों देखे और जाकर हल किए, और हर चीज़ के पीछे का जो कारण था, कारण को हटाया। ना लोगों से कोई पूजा पाठ कराया और ना कहीं उसको अंधविश्वास के अंदर धकेला। जो समस्या थी उसको हल कराया और वो आग लगनी बंद हो गई। हमारे लिए तो ये 5-4 घंटे का काम है, परंतु मेरे साथियों, उन लोगों का बहुत नुकसान हो चुका है। और हम देखते हैं कई बार इतने बड़े बड़े हादसे हो जाते हैं और जो जनजीवन है उसका भी नुकसान हो जाता है, क्योंकि अंधविश्वास में पढ़कर आगे से आगे जो तांत्रिक लोग हैं पूजा पाठ के अंदर बलि वगैरह का भी प्रावधान बता देते हैं। तो किसान साथियों, कई चैनल ऐसे हैं जो वहाँ पे जाके अंधविश्वास फैला रहे हैं। एक दो तो चलो सवाल भी करता है। एक बेटी थी चैनल वाले, नाम मेरे को याद नहीं उसका, उसने बार बार कहा, एक स्वामी जी खड़ा था वहाँ तांत्रिक इलाज करने का दावा करता था, उसको बार बार कहा कि तर्कशील सोसाइटी 1 करोड़ रुपये इनाम देती है, उनको क्यों नहीं बुलाते, और वहाँ पर वो चुप हो जाते हैं किसान साथियों। पर हम अपने आप जा नहीं सकते, हमारी भी कोई मान मर्यादा है। अगर हम वहाँ पे जाएं और परिवार हमारा सहयोग ना करे और कहीं पर कोई किसी विषय को लेकर बहस छिड़ जाए तो फिर मुश्किल हो जाता है। अगर परिवार हमारे को बुलाता है तो हम दावा करते हैं कि हमारे आने के बाद किसी भी तरह की दोबारा घटना नहीं होगी, और ना किसी का हम खर्चा कराते हैं, ना कोई पूजा पाठ कराते हैं, और सब वैज्ञानिक तरीके से हल करते हैं। ये मेरा भी लंबे समय का तजर्बा है। सोसाइटी के हरियाणा पंजाब के अंदर बहुत ही सक्रिय साथी हैं, आपके एरिया में भी वहाँ पे होंगे। और हमारे जो अध्यक्ष हैं पुराने लंबे समय से 50-50 साल से काम कर रहे हैं इसके अंदर, उनका भी अनुभव है। मैं तो अपना अनुभव बताता हूँ कि मेरे को इस लाइन के अंदर 1998 के अंदर आया था। मैंने एक विज्ञान की किताब पढ़ी थी जिसका अनुवाद हिंदी में था, देव पुरुष हार गए, देव और दानव। किसान साथियों, बहुत दुख की बात है, हम स्कूल की किताबों के अलावा कोई किताबें नहीं पढ़ते। अगर आप स्कूल की किताबों के अलावा विज्ञान की किताबें पढ़ेंगे तभी सोच वैज्ञानिक होगी आपकी, वरना फिर ऐसे तांत्रिक स्वामियों के चक्कर में पढ़कर अपने जो हक हलाल की कमाई है वो लुटाते रहेंगे। हमने बहुत सी जगह बाबों के पास जो बाबे लूट के ले गए, उनसे पैसे वापस भी कराए लोगों के, और लोगों को राहत भी दिलाई जो समय समस्या थी। मैंने ऐसे ऐसे गांव देखे, घर देखे जिन्हों में 4-4 साल आग लगी, ट्रंक पेटी बेड गद्दे सोफे अलमारी सब सुहा हो गया।
और बाबा आए, कोई 51,000 रुपये में पाठ करके गया, कोई 11,000 में करके गया, समस्या का हल फिर नहीं हुआ। और मेरे को शाम को बुला के ले गए और वहाँ पर जाकर मैंने सारा सिस्टम देखा और फिर उस समस्या को हटाया। रात के 1 बजे मैंने क्लियर कर दिया कि आप सामान अंदर रखो, किसी तरह की कोई चिंता नहीं। जब मैं गया, अप्रैल का महीना था, तो तरपाल का टेंट बनाकर कड़कती धूप में गली के बीच में बर्तन रख के वहीं पर खा रहे और वहीं पर सो रहे थे। इतनी गर्मी के अंदर बढ़ते थे तो आग लगती थी। किसान साथियों, विज्ञान होता है, हम आनंद तो विज्ञान के लेते हैं, गुण फिर उन बाबाओं के गाते हैं जो लोगों को लूटते हैं। हमने 1 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए तक इनाम रखा हुआ है इन अंधविश्वासों के ऊपर। पर हम वहाँ जाते हैं जहाँ को हमारे को कोई बुलाया जाता है, क्योंकि प्रशासन की भी नॉलेज में हम ये बात देना चाहते हैं। और स्कूल के अंदर कोई भी ऐसी पढ़ाई नहीं पढ़ाई जाती जिससे वैज्ञानिक बन जाए। ये पुराने समय के अंग्रेज़ों के समय की पढ़ाई की पद्धति चली आ रही है, क्योंकि अंग्रेज़ों को क्लर्क बनाने की ज़रूरत थी और वो पढ़ाई हमें सिर्फ क्लर्क बनाती है, ना कि इंसान बनाती है। बहुत सी किताबें हैं जो पढ़ सकते हैं, आप भगत सिंह को पढ़ सकते हैं। अगर आप भगत सिंह की लिखी हुई किताबें पढ़ेंगे तो आपके मन के अंदर कोई वहम नहीं रहेगा। ऐसे समय समय पर बहुत समाज सुधारक आए जिन्होंने इसके अंदर बहुत ही सराहनीय काम किया है। तो किसान साथियों, अगर कोई भी पत्रकार वहाँ पर पहुँचता है और कोई साथी मेरी वीडियो देखता है, मैं वीडियो के अंदर नंबर और नाम दोबारा से फिर दूंगा। मेरा नाम हरबिलास है, गांव मेरा बुढ़ंगपुर है, ज़िला अम्बाड़ा और स्टेट हरियाणा। और मेरा जो फ़ोन नंबर है 94 166 83 455 9416683455। किसान साथियों, ये मेरा नंबर है। अगर हमारे को बुलाएंगे तो हम ज़रूर वहाँ पे जाएंगे, परंतु ऐसे हम जा नहीं सकते अगर परिवार हमारे को नहीं बुलाता। और ये जो चैनल वाले हैं बड़ा चढ़ा के पेश करते हैं, ये अपना काम बखूबी निभाएं, क्योंकि पत्रकार का काम होता तय तक जाना। साथियों, विज्ञान का नियम है, कैंची उठकर कपड़े नहीं काटती, माचिस उठकर आग नहीं लगाती। हम स्टेज के ऊपर किसान साथियों काम करके दिखाते हैं। और ये मैं ट्रेनिंग लेके आया था, जैसे आँखों और पट्टी बांध कर मोटरसाइकिल चलाना, नंगे पैर आगे में चलना, हवा में लड़की उड़ानी, लड़की के टुकड़े करने, हवा में चीज़ गायब करनी और हवा में चीज़ पैदा करनी। ये सब विज्ञान के खेल हैं। किसान साथियों, उनके पीछे चालाक दिमाग होता है। मंत्र नाम की चीज़ कोई दुनिया में ना थी, ना है, ना होगी। अगर फिर भी कोई दावा करे कि मैं मंत्र जानता हूँ, मंत्र से मैं मार देता हूँ, तो मैं साथियों इस लाइन में जब आया, मेरा बेटा उस समय 12 साल का था, तो मैं उसको आगे बिठा देता था तंत्र मंत्र करने वाले के, कि उसको जान से मार दे, टांग तोड़ दे, बाँह तोड़ दे, और फिर वो उसको 1 करोड़ रुपए इनाम देंगे। क्योंकि वहाँ पर बॉर्डर पर फौजी शहीद होकर आता है, वो हमारे देश का नागरिक है। तो अगर तांत्रिक के पास ऐसी क्रिया है तो हमारे को तोपें खरीदने की क्या ज़रूरत है, टैंक खरीदने की क्या ज़रूरत है। कोई भी मंत्र द्वारा किसी को मार नहीं सकता। और साइंस ये मानती है कोई भी आदमी अंतर्यामी नहीं होता। आमतौर पर कहते हैं कि वह पुच्छा देता है, वह पर्चा बनाता है। ये पर्चा बनाना भी एक फ्रॉड है। किसान साथियों, हमारे साथी श्याम मानव था, वहाँ पे धीरेन्द्र शास्त्री के साथ बात हो गई थी, परंतु जो सत्ता है सत्ता इनके पक्ष में चलती है, क्योंकि इनके पास वोट बैंक होता है और हमारी संख्या बिल्कुल कम होती है। और ऐसी ही घटना हिसार का उकलाना मंडी है, उसके अंदर स्कूल है ऑक्सफोर्ड, वहाँ पे पट्टी बांधकर आचार्य कर्मवीर जी शिष्यों को लेकर आया। वो दावा करता था कि थर्ड आई जागृत करता हूँ। तो जब हमने पट्टी बांधी, 15 जून 2023 की बात है, जब हमने पट्टी बांधी तो टस से मस नहीं हुए बच्चे, क्योंकि साइंस मानती है कि आंखों के बगैर कोई भी अंग देख नहीं सकता, सूंघ के ना पढ़ा जा सकता है और ना कोई रंग पहचाना जा सकता है। ये सब दुकानदारियां हैं इन लोगों की। हमने चैलेंज ऐसे नहीं कर दिया, हमने 1 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए तक इनाम रखा हुआ है इन चमत्कारों के ऊपर। चमत्कार ना था, ना है और ना होगा। अगर कहीं पे चमत्कार हो रहा है, उसके पीछे कोई चालाक आदमी है, तो उसी को हम ढूंढते हैं, उसी को पकड़ते हैं। तो किसान साथियों, धोखा रहित हालतों में विज्ञान का यूज किए बगैर अगर हमारी 23 चुनौतियों में से कोई सी भी कर देगा, हम उसको 1 लाख रुपए इनाम देते हैं। अगर वो बराबर के पैसे रखता है तो फिर हम बराबर की शर्त लगाते हैं। तो किसान साथियों, मैं आपसे अपील करना चाहूँगा कि उस परिवार से आप किसी भी तरह संपर्क करिए। मैंने तो कई बार फ़ोन मिलाने की कोशिश की, फ़ोन भी उठाता नहीं।
एक पत्रकार का फ़ोन था, कुछ न्यूज़ एक्सप्रेस के नाम से कुछ चैनल था उसका, उसके पास भी फ़ोन किया, कोई भी आदमी फ़ोन नहीं उठाता, वहाँ तक हमारी बात नहीं पहुँचाता। एक पत्रकार थी, मैंने कल देखा उसका, उसने बार बार बेचारी ने आग्रह किया उनसे कि आप तर्कशील लोगों को क्यों नहीं बुलाते, तो उसने बहुत बढ़िया काम किया। जब तर्कशील लोगों का नाम आता है तो वो सामने बड़े चुप हो जाते हैं। किसान साथियों, सोचो क्या राज है इसका। अगर आप हमारे को केस ये देना नहीं चाहते, वैसे ही हमको वहाँ बुलाइए, हम आपको सारा पर्दाफाश करके दिखाएंगे कि हर किस चीज़ के पीछे क्या राज होता है। ज़्यादा कुछ ना कहता हूँ किसान साथियों, वीडियो लंबी हो जाएगी। और अगर कोई मनों के अंदर सवाल है, नीचे कमेंट के जरिए या फ़ोन करके मेरे से, मैंने नंबर ऊपर भी दूंगा सेंटर के अंदर और नीचे भी दूंगा मैं नंबर। किसी भी साथी कहीं पे कपड़े कटते हैं, आग लगती है, किसी भी तरह की घटना होती है, तो वहाँ पर हमको बुलाइए। ये हमारी एक समाज सेवी संस्था है, इसका पैसे से कोई लेना देना नहीं है। अपने वाहन के ऊपर ले जाइए और छोड़ जाइए। अगर कोई गरीब होता है तो अपना तेल खर्च के भी हम आ जाते हैं, परंतु परिवार का सहयोग होना ज़रूरी है। अगर परिवार सहयोग नहीं करेगा तो फिर मसला हल नहीं होगा। तो किसान साथियों, जैसे मैं अम्बाड़ा के अंदर हूँ, पूरे हरियाणा और पंजाब के अंदर बहुत से ऐसे साथी हैं जो ये काम बखूबी निभा रहे हैं अपना। तो किसान साथियों, हमने समाज के लिए जीना है, समाज के लिए ही मरना है। हमारा जो परिवार है पूरे का पूरा शरीर दानी है। हम 25 मेंबर हैं परिवार के, सब ने मरने के बाद शरीर दान कर रखा है। हम दाह संस्कार नहीं करते, फूल नहीं उठाते, पूरी की पूरी बॉडी किसी भी मेडिकल कॉलेज को जाएगी। जैसे हमारे साथी बलवंत जी की डेथ हुई थी अब पिछले महीने में, फरवरी में, तो उसकी बॉडी भी मेडिकल कॉलेज को दी गई। तो किसान साथियों, दूसरों से मैं कहना चाहूँगा, आप बॉडी नहीं दे सकते क्योंकि धार्मिक क्रियाकांडों में फंसे हुए हैं, आँख तो दे सकते हैं। हिंदुस्तान के अंदर बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको आँखों से दिखाई नहीं देता, और वो आँख हमारे दान करने से देख सकते हैं संसार। तो किसान साथियों, इस वीडियो को मेरे देशवासियों, मैं अपील करना चाहता हूं बार बार आपसे। मेरा फील्ड तो पशुपालन का और खेती बाड़ी का था, ये हट के मेरी वीडियो बनानी पड़ी। अगर आप नीचे कमेंट में कहेंगे कि इसके ऊपर पूरी जानकारी दें कि जादू क्या होता है, मैं कड़ी दर कड़ी आपको इसके बारे में जानकारी भी दूंगा, जादू दिखाऊंगा भी, उसके बैकग्राउंड भी दिखाऊंगा कि उसके पीछे क्या होता है। तांत्रिक या स्वामी आग कैसे जला देता है मंत्रों से और बगैर माचिस के, उसके बारे में जानकारी दूंगा। क्यों, हम साइंस के विज्ञान के बारे में पूरी तरह से PhD की हुई है हमने। आमतौर पर हम तो IAS अफसर भी हाथ के अंदर नग पाकर डालकर किस्मत बदलने की बात करते हैं। मेरे साथियों, नग डालने से कोई किस्मत नहीं बदलती। बाकी मैं बातें अगली वीडियो में कहूँगा। कमेंट के माध्यम से मेरे को ये ज़रूर बताना कि अंकल जी इसके बारे में बताना, इसके बारे में जो आप सवाल करेंगे वो मैं आपको बताता जाऊँगा। ज़्यादा ना कुछ कहता हुआ किसान साथियों, नमस्कार, जय हिंद जी।